हेलो मेरे फ्यूचर आईआईटियंस। तो आज जो चीज हम समझने वाले हैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। वो जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस चीज को करते हो तो आपका आईआईटी जेईई का सपना बिल्कुल टूट सकता है। तो शुरू करते हैं कि वो चीज क्या है। तो क्लास 11th में हम तीन बहुत ही बेसिक गलतियां हम कर देते हैं। उन बेसिक गलतियों को अगर हम ना करें तो जो 12th में हमारी हालत होती है, 90% 11th क्लास के स्टूडेंट जब 12th क्लास में पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उन्हें लगता है कि पूरे 11th क्लास में हमने कुछ ही नहीं पढ़ा, हमारे कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो उससे होता क्या है, जब 12th क्लास पढ़ना शुरू करते हो, 12th क्लास पढ़ते समय आपको कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको 11th क्लास से बेसिक उनका जरूरी होता है आपको क्लास 12th में, फिर क्लास 12th भी आपको समझ में नहीं आती। इसके वजह से जेईई मेंस और जेईई एडवांस की दूर की बात है, हम बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये तीन मिस्टेक्स अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर आपने 11th में ये गलतियां की भी हैं तो अभी भी टाइम है, आप उनको सुधार सकते हो बहुत इजीली। तो ये गलतियां क्या क्या है हम देखते हैं। तो 11th क्लास में जब भी हम आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बड़ी बड़ी किताब बड़ी बड़ी बुक्स ले लेते हैं। जब हम बड़ी बड़ी बुक्स से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें कंसेप्ट समझ आ रहा है पर हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। बट उन बुक्स में एक्चुअली में क्या होता है, उन बुक्स में कंसेप्ट थोड़े ऊपर लेवल के होते हैं जिनसे हमें बातें समझ नहीं आ पाती कि कंसेप्ट क्या है। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एडवांस बुक पर जाने से पहले आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड एक एक लाइन को आपको समझना होगा। तब अगर वो चीजें आप समझ लेते हैं फिर उसके बाद आप ऊपर लेवल पर जा सकते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या होती है कि हमें एडवांस बुक्स ना जाते हुए या एडवांस टॉपिक ना पढ़ते हुए सबसे पहले हमें बेसिक यानी कि एनसीईआरटी से ही शुरू करना होता है। अगर हम एनसीईआरटी या बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे के टॉपिक जो हम पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करते हैं कि हमने पहले कोई टॉपिक पढ़ा और वो बेसिक है तो हमें कभी कभी वो समझ नहीं आता। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और वो बेसिक टॉपिक वहीं रह जाता है। और 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, ये सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर एक टॉपिक आपने एक बेसिक टॉपिक अच्छे से नहीं समझा है तो आने वाले टॉपिक ही आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे और आपसे धीरे 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 ऐसा सिलेबस लगता है कंप्लीट हो गया, बट 11th क्लास लास्ट तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपको शुरू किससे करना है, आपको शुरू करना है एनसीईआरटी से। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक एक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक दूसरे कंसेप्ट पर आप स्किप ना करें। तो आपको क्या करना है, नेवर स्किप टू नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक। ये इन गलतियों का, इस गलती का एडवांस वाला जो मिस्टेक हम करते हैं उसका ये एक सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट जो हमारी गलती होती है, हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज ले लेते हैं। हम एक बुक को टिकने की बजाय कई सारी बुक्स प्रेफर करने लगते हैं एक ही सब्जेक्ट की। अब ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स में अगर न्यूटन का लॉ किसी एक ए बुक में कुछ और है, बी में कुछ और है, सब में सेम ही होगा, बस समझाने के तरीके अलग अलग होंगे। क्यों ना हम किसी एक ही बुक को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिस पर जितने भी उससे रिलेटेड बेसिक से फिर इंटरमीडिएट लेवल के फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलें। तो आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। लिमिटेड इन सेंस कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करने हैं, बैक एक्सरसाइजेस करनी है, फिर जो एग्जांपल्स हैं वो करने हैं, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस करने हैं, फिर आपको कोई ना कोई एक बुक, रेफरेंस बुक आपको प्रिफर करनी है। अब वो जो रेफरेंस बुक है उसमें आपको कोई कंसेप्ट या कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स, उसमें जो इलस्ट्रेशन और उसमें जो बैक एक्सरसाइजेस हैं उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। बस इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट रिसोर्सेज की बजाय हमें क्या करना है, सबसे पहले लिमिट आवर रिसोर्सेज, लिमिट आवर रिसोर्सेज। और जब आप रिसोर्सेज लिमिट कर देते हो, आपको जब भी आप दूसरा सोर्स रिफर करते हो तो उस सोर्स से, अब रिसोर्सेज में भी क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक बुक जिसमें से आप कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक बुक आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही प्रिफर करनी है। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे जगह से, दूसरी बुक से या दूसरे किसी सोर्स से, किसी नोट से आप उसको रेफर कर सकते हो। फिर बेसिक बुक करने के बाद एनसीईआरटी और फिर उसकी प्रॉब्लम्स
एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको जाना है एक रेफरेंस बुक पे, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी फेमस बुक आप उठा सकते हो, और उस बुक पर जब आप जाते हो, उस बुक पे जब आप करते हो, तो आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके इलस्ट्रेशंस, उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस जो भी हैं वो आपको सॉल्व करनी है। बस इतना सा करना है। ज्यादा हम चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन भी कॉम्प्लेक्स होगी और रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। एडवांस पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, सबसे पहले आपको बेसिक पर ही रहना है। ऑलवेज स्टिक टू बेसिक। हम क्या कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट हमसे एडवांस के क्वेश्चन हो भी जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप हो भी जाएंगे, लेकिन आपको आगे और भी जब रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। ये हमारे साथ प्रॉब्लम होती है अगर हम एडवांस पे स्टार्ट करते हैं। फिर आपको इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं रखने, सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स रखने हर सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, फिर उससे एक एक डिफरेंस हो, 2 से 3 रिसोर्सेज से ऊपर कभी नहीं जाना है। और सिर्फ ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बुक सिर्फ आपको प्रेफर करना है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सिर्फ आपको प्रॉब्लम देखनी है, क्योंकि जेई में अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें हमसे कोई वहां पूछेगा नहीं कि ये कंसेप्ट समझाओ या वो बताओ, पर अगर आपको कंसेप्ट बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप वो वाले प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस बुक्स यूज करनी है, या कोई भी कंसेप्ट आपको जो है उसमें बेसिक से समझ नहीं आ रहा है, या आप चाहते हो कि मैं इस बुक से समझ लूँ, तब आपको वो बुक प्रेफर करनी है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक है वो है हमारा डिस्ट्रैक्शन। ये आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हमें वहां एग्जाम देना होता है 3 घंटे के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 3 साढ़े 3 घंटे नॉर्मल टाइमिंग होती है। तो 3 साढ़े 3 घंटे आपको बिल्कुल फोकस रहना होता है। आपका अगर जरा सा भी ध्यान हटता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंड को ट्रेन करना होता है। अगर हम माइंड ट्रेन नहीं करेंगे कि अगर 3 घंटे में बैठना है, हमारी आदत क्या हो गई, हमारी आदत हो गई इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की, शॉर्ट्स देखने की, तो उससे आपका जो टाइम है, जो फोकस करने का टाइम है, उसे 30 सेकंड या 1 मिनट तक लिमिटेड हो गया है। तो आपको वहां से अपने आप को हटाना है। सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शॉर्ट वीडियोस देखना बंद करना है। शॉर्ट वीडियोस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है, इसको हमें कैसे भी इस चीज को हटाना होगा। तो सोशल मीडिया पे जब भी आप किसी को टाइम दे रहे होते हो, आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हो, अगर आपको रिटर्न में आपके रिजल्ट में वो चीज इफेक्ट नहीं करेगी तब तक तो ठीक है, पर अगर वो चीजें रिजल्ट में इफेक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए, डेफिनेटली। तो हम देख रहे हैं कि हमें ये जो डिस्ट्रैक्शन है इनको हटाना है। सोशल मीडिया के बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन होता है, हम सोचते हैं रिजल्ट के बारे में। हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, हम सपनों में खो जाते हैं कि हमने टॉप कर लिया या न्यूज़पेपर मीडिया में हमारी फोटो आ रही है। इस डिस्ट्रैक्शन को आपको बचना है। आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे थॉट्स आपको आए तो आपको तुरंत उस प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उस प्रोसेस पे दो, चाहे फिजिक्स का कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स का कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको उस कंसेप्ट, उस प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मैं क्या प्रोसेस अपनी सही कर रहा हूँ। आपको रिजल्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये अपनी लाइफ से बिल्कुल हटाने होंगे, और जो भी डिस्ट्रैक्शन आपको नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपने लाइफ से हटा दीजिए। तब जाके आप ये जो गलतियां ना, ये बच्चे 11th में करते हैं, 12th क्लास में ये काफी गलतियां धीरे धीरे कोशिश करते हैं वो कम करने की, पर तब तक टाइम काफी निकल चुका होता है। तो अगर आप 12th में भी हैं तो आज भी उन गलतियों का आप ध्यान रख सकते हैं और फिर से अपनी प्रिपरेशन को रिस्टार्ट कर सकते हैं, और 11th और 12th को साथ में लेकर चलते हुए आप जेई 2026 या जो भी आप जेई दे रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आप 11th क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस्टेक्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये मिस्टेक्स मैं कैसे भी ना करूं, फिर आपको अपने सपनों को छूने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली आईआईटी भी क्लियर करेंगे, अपने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करेंगे और अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।